नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। समस्या आपकी समाधान हमारा इसी मूल मंत्र के साथ में आपके लिए हम लेकर आते हैं एक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत ज्योतिषीय समाधान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। मित्रों, इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, जेंडर, अपना नाम और अपने संक्षिप्त प्रश्नों को लिखकर भेज देते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके बाद में आपको हमारे यहाँ से कोड मिलता है। इस कोड का उपयोग आप वीडियो को सुनने में करते हैं। हम उस कोड का प्रयोग आपके नाम के संबोधन की जगह पर करते हैं ताकि आप की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें। अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इस कुंडली का कोड 427 है। इसको भेजने वाले हमें ये कुंडली प्राप्त हुई है महाराष्ट्र थाने से प्राप्त हुई है और 9:35 प्रातःकाल इनका जन्म हो रहा है। 29 मार्च 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ। गवर्नमेंट जॉब और करियर में समस्या है, ये इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी कुंडली के बारे में। इनकी कुंडली वृषभ लग्न की है। चंद्रमा इनके सप्तम भाव वृश्चिक राशि में सुशोभित हो रहे हैं। इनकी राशि वृश्चिक हो जाती है। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र और शनि अस्त के हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। शनि का अस्त होना दसम भाव के स्वामी और नवम भाव, चूँकि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो नवमेश और दशमेश दोनों के जो स्वामी हैं वो शनि हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म के क्षेत्र के और भाग्य के क्षेत्र के दोनों के ही स्वामी जब अस्त की अवस्था में हो जाएंगे, वो भी एकादश भाव में बैठ के, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी एक बड़े पद को प्राप्त करें या सरकारी क्षेत्र के सुविधाओं का, सरकारी क्षेत्र के किसी पद पर आसीन हो सकें। यहाँ तक कि हम प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे पोस्ट पर या ऊंचे पद पर नहीं जा पाते हैं जब शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। वहीं पर शुक्र का अस्त होना, आपकी कुंडली में लग्नेश का अस्त होना, लग्नेश किसी भी स्थिति में एक अच्छी कुंडली के लिए नीच का होना, अस्त का होना या खराब युति में या उसकी स्थिति नकारात्मक हो, आपकी कुंडली के बल को कमज़ोर कर देता है। कुंडली में होने वाले तमाम प्रकार के जो लाभदायक योग होते हैं उनको कम करता है। तो ये कुछ स्थिति बनी हुई है। तीसरा सबसे अहम बिंदु जो आपकी कुंडली को पीड़ित बना रहा है, मकर लग्न में गुरु का बैठना। मकर लग्न में, माफ़ कीजिएगा, मकर राशि में गुरु जब बैठते हैं तो गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। अब आपके गुरु तृतीय भाव के स्वामी हैं, परिवार के यहाँ से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि कुंडली एक तरीके से पीड़ित हो गया। 2 ग्रह अस्त हो जाना, 1 ग्रह नीच का होना, कुंडली पीड़ित है। कुंडली में बहुत ज़्यादा ऐसे योग नहीं हैं जिसके आधार पे कहा जा सके कि आप बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि एक सकारात्मक बिंदु यह है कि आपका विवाह अच्छी जगह हो जाएगा और वहाँ से आपको पति से जो है अपने जीवन में बहुत सारा सुख मिलेगा। और हो सकता है कि पति से संबंधित ही किसी व्यवसाय में आप उसका हाथ बटाएं। अच्छा, एक और चीज़, सप्तम भाव में चंद्रमा का नीच होना, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच हो जाते हैं। अब बताइए, 2 ग्रह नीच हो गए, 2 ग्रह अस्त हो गए तो जन्मांक तो पीड़ित हो गया ना। इन सब से बचने के लिए क्या उपाय हैं, क्या स्थिति है? ये एक इस तरीके की स्थिति का बनना किसी के लिए एक बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम
कोई भी कार्य कर लें, हम किसी भी तरीके की चीज़ कर लें और हमें सुख नहीं मिलता है, ये स्थिति बन जाती है। तो हमारे जो कार्य होता है उसका फल नहीं मिलता। ये उसी प्रकार से है जैसे कि हमने एक पौधा लगाया और अब जब फल देने का समय आया तो फिर उसमें क्या हो गया कि किसी कारणवश उसमें कोई बीमारी लग गई या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे कि वो जो फल दे रहा था वो समाप्त हो गए और वो हमारे जो कर्मों का फल था, जो हमने मेहनत किया था, वो नहीं मिली। ऐसी स्थिति, हालांकि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बलवान है, तो एक तो चीज़ ये है कि मात्र पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा घरेलू झगड़े झंझट के साथ में घरेलू वातावरण आपका अच्छा रहेगा। संतान से भी सुख मिलेगा। विद्या बुद्धि इन सभी का विकास होगा आपका, क्योंकि एकादश भाव में बृहस्पति की राशि में सूर्य बैठकर आपको बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं। अभी आपके जीवन में बुध की दशा है, द्वादशेश की दशा चल रही है। यह आपके लिए बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उलझनों से भरी हुई है। वहीं पर अगर हम बात करें आपके शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव में बैठकर, हालांकि यह उच्च की स्थिति में बने हुए हैं, देखिए आपके एक योग ऐसा बन रहा है कि आप पढ़ाई लिखाई में कभी कभार झूठ बोलकर भी काम चला लेते हैं। इस तरीके की स्थिति होती है। बातचीत करने में आप चीज़ों को बदलकर अपना लाभ निकाल सकते हैं, ऐसा गुण है आपके अंदर। मैं तो खैर इसे गुण ही कहूँगा, क्योंकि इसमें आपका कार्य सिद्ध हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक उपाय करिए, आप यथाशीघ्र माणिक्य धारण कर लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1997 है, अभी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप एक माणिक्य धारण करिए और उसके बाद में तैयारी करिए। और शनि महाराज के 108 मंत्रों का जाप करना ना भूलिए। प्रतिदिन करिए 108 मंत्रों का जाप और इसके साथ में माणिक्य धारण करिए। इसके साथ ही आपकी जीवन में स्थितियाँ बनेंगी, वरना आपका जीवन जो है वो जो गृहस्थ जीवन है वो ठीक ठाक है, वो सुखमय है। थोड़ी बहुत चिंताओं के साथ में रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा। आप अगर ये कार्य करने में सक्षम हो गए तो आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आएंगी। आइए लेते हैं अगली कुंडली। ये कुंडली, इसका कोड 429 है। ये आ गया 429 इसका कोड 16/6/2000, 12:45 दोपहर का, फरीदाबाद हरियाणा। करियर और शादी के बारे में जानना चाहते हैं ये। इनकी कुंडली मीन लग्न की है और चंद्रमा इनकी वृश्चिक राशि में सुशोभित हो रहे हैं। देखिए ये एक संयोग बन जाता है कि आप देखिए, अभी देखा था उसमें भी कुंडली में चंद्रमा नीच की अवस्था में थे, इनकी भी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच की अवस्था में बैठे हुए हैं, वो भी नवम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल अस्त के हैं। 2021 के बाद में शुक्र की महादशा है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तृतीय भाव के स्वामी होकर और सप्तम भाव के स्वामी होकर। तो 2021 के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए इनके करियर के बारे में जान लेते हैं। और पढ़ाई लिखाई के मामले में तो उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्थितियाँ बहुत मजबूत नहीं दिख रही हैं। पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आना, जैसे कि किसी तरीके से कोई चीज़ बीमारी हो जाना या घर में कोई ऐसा कुछ
कि आपका एग्ज़ाम चल रहा हो और आप बीमार हो जाएं, या आपके घर में कोई बीमार हो जाए और व्यवधान आ जाए, या आप बहुत अच्छा कर रहे हो अचानक से आपका मन लगना ख़त्म हो जाए, पढ़ाई से एकाग्रता आपकी भंग हो जाए, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिख रही हैं। बात किया है इन्होंने अपने कार्यक्षेत्र के बारे में पूछना चाहते हैं, तो जानते हैं क्या है इनकी कुंडली की स्थिति। इनकी कार्यक्षेत्र के स्वामी गुरु हैं और उनकी स्थिति बनी हुई है तृतीय भाव में बनी हुई है। देखिए, बहुत अच्छे योग हैं आपके कार्य करने के लिए, बहुत अच्छे, कहेंगे कि आप अपना जो कर्म करेंगे वो पूरी तरीके से फलीभूत होगा। जॉब आप कर सकते हैं, जॉब आप करेंगे, अच्छी नौकरी मिलने के आपके पूरे संकेत हैं आपकी कुंडली में। थोड़ा ये हो सकता है कि आपको भाग्य का साथ ना मिले प्रारंभिक स्थितियों में, लेकिन यदि आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना निखरेंगे। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से है कि अभी चूँकि सन 2000 है आपका, तो आप अभी अपने जीवन काल का वो दौर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि आप अपने आने वाले जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए तैयारी शुरू करेंगे। तो मजबूती के साथ में शुरू करिए। आपको अपने कर्म का और आपके जो आपके अपने कार्य होंगे उनका पूरा फल आपको मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं, पति बहुत अच्छे होंगे आपके। बहुत ज़्यादा आपको सुख मिलने वाला है पति ससुराल पक्ष से। माता का तो विशेष सुख है आपके जीवन में। भूमि मकान आदि बहुत अच्छे हैं, घर मिलेगा, गाड़ी मिल सकती है रहने के लिए, माफ़ कीजिएगा, बैठने के लिए, चलने के लिए। गृहस्थ में बड़ा आनंद रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति है, गृहस्थ जीवन की आपकी बहुत स्थिति अच्छी स्थिति है। बस पढ़ाई में आप पूरा ध्यान लगाइए और कर्म करते जाइए। हो सके तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा आप, आपको सफलता मिलने के पूरे अवसर रहेंगे। और एक बार आप अपने आप को, यदि आप तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, आपने नहीं लिखा है, तो अपने आप को एक बार पुलिस वगैरह में ट्राई करके देखिएगा। अभी तो एज है आपकी, वहाँ सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं आपके। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, शिव जी की आराधना करिए। आइए लेते हैं अगली कुंडली। मित्रों, जिन लोगों के बारे में बताया जाता है उन लोगों से आशा की जाती है कि वे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम तभी कर पाएंगे जब हमारे साथ भी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। ज्योतिष में निःशुल्क बताना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं आप लोगों के लिए एक या दो प्रश्न नहीं, पूरी कुंडली का एक तरीके से एनालिसिस करता हूँ बैठकर। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा और आप चीज़ों को समझिए और अपने तरीके से जो कर्तव्य हैं आपके, वो पूरी तरीके से आप निभाइए, अपने दायित्वों की पूर्ति करते रहिए। ये कुंडली, इसका कोड है 430। और जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। 430 कुंडली, और इसका प्रश्न हो गया 7 अप्रैल 1994, 9:43 प्रातःकाल, गजेंद्र पात, कर्नाटका। कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। अभी क्या स्थिति है इनके जीवन की, ये ठेकेदार बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अभी थोड़ी समस्या में हैं ये। 430 कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। चंद्रमा इनके 10वें भाव में विराजित है। क्वेश्चन इनका ये था, क्या सस योग बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सस योग, लेकिन क्या है कि सस योग जब भी कोई हमारा बहुत सकारात्मक हमारे जीवन में कोई योग बनता है तो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनकी कुंडली में 100%
पॉजिटिव वही योग बन जाए जिसका ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन होता है। क्योंकि आपके जो सस योग जब बन रहा था, चूँकि शनि की स्थिति के कारण बनता है दसम भाव में, और यहाँ पे चंद्रमा के साथ में युति हो गई तो ये विष योग बन गया। तो सस योग के साथ में विष योग है, यानी आपके कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में देर से सफलता दिलाने वाला, आपके मन को चिंता देने वाला कारक यहाँ पे बैठा हुआ है। शनि कुंभ राशि में स्थित हैं, इसलिए आपके जो ये बता रहे हैं आप कार्य करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये आप अच्छा करेंगे इस क्षेत्र में। हालांकि अभी समय आपके बहुत अनुकूल नहीं है। आप 2022 में जब स्टार्टिंग होगा उसका, तो आपके जीवन में ऐसा पड़ाव आएगा, आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। उसी समय आपके जीवन की ग्रोथ होगी और आप अपना वैवाहिक जीवन में, अगर आप विवाह हो गया है तो आप थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 431 इसका कोड है। इसको भेजने वाले हमारे पास हैं भेजा है इसको जयपुर राजस्थान से भेज रहे हैं। 29/7/1996 7:15 सायंकाल। लव मैरिज की बात करते हैं ये। इन्होंने भेजा है। जानते हैं इनकी कुंडली की स्थिति। लग्न में चंद्रमा विराजमान है, मकर लग्न की कुंडली है। और चंद्रमा इनकी, अच्छा दोनों ही मकर लग्न है, मकर राशि है। देखिए वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। काफ़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी इसमें। बहुत अच्छी शादी होगी आपकी, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और हाँ, ये एक चीज़ जो है आपको जो पूछा है, राहु की महादशा कैसी रहेगी। देखिए ये आपके थोड़ा सा भाग्य जो है आपका ना, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। भाग्य के मामले में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कभी तो लगेगा कि आप पीक पे जा रहे हैं और कभी आप बॉटम में आते हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति बनी रहेगी। कार्य में सफलता, कार्य में या अगर स्थितियाँ बन गई तो बहुत सफलता, अच्छी सफलता, ऐसे योग बनते रहेंगे। तो मध्यम फल होता है एक तरीके से, इसे यही कहेंगे। मिलना, फिर मिलने के बाद में चीज़ें गायब हो जाना, ये चलता रहता है। विवाह के लिए निश्चिंत हो जाइए। चूँकि आपका प्रश्न लव मैरिज से संबंधित है, तो लव मैरिज के बहुत अच्छे योग नहीं बनते हैं आपकी कुंडली में। प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम का विवाह में परिणत होना, ये अपने आप में, यहाँ पे आपका लक, आपको भाग्य आपका साथ नहीं देगा इस स्थिति में। यहाँ कोई ऐसा योग नहीं बन रहा है। अगर हम आपके लिए उपाय की बात करेंगे तो आप शिव जी का अभिषेक करिए। वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए शिव जी की, तभी आपको लाभ मिलेगा। 432 कोड है कुंडली का। मित्रों, ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी लोग से हमारा निवेदन रहता है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें। यदि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई सुधार चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप रखें। और 10 मिनट के, 5 मिनट के किसी वीडियो में आपकी ज़िंदगी का, आपके जीवन का निर्धारण नहीं हो सकता है। ये एक सच है, यह एक सत्य है।
कि कोई भी व्यक्ति 2 या 3 मिनट में कुछ बता के आपके जीवन को निर्धारित कर देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। तमाम ग्रह स्थितियाँ बनती हैं, तमाम ग्रह योग होते हैं, तमाम प्रकार के गोचर होते रहते हैं। तो परमात्मा ने क्या लिखा है किसी के लिए, ये वही जानता है। आप अपने जीवन में ईमानदार बने रहें। पशु पक्षियों, वनस्पतियों, मानवता के प्रति आपका प्रेम बना रहना चाहिए, देश प्रेम बना रहे। अगर आपका मन अच्छा रहेगा तो आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी जो कहीं छिपी होगी। तमाम प्रकार के कुंडली में अच्छे योग भी होते हैं जो सुषुप्त अवस्था में होते हैं। वे व्यक्ति के अच्छे कर्मों के द्वारा जागृत हो जाते हैं। तो अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने आप को इस संपूर्ण मानवता के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, वनस्पतियों के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 432 कोड है, अलवर राजस्थान से भेजने वाले हैं। 4 अक्टूबर 2003 12:45 दोपहर में इनका जन्म हो रहा है। अब इनका कहना है कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बिल्कुल, देखिए एक तो चीज़ ये हो गई कि तुला राशि के सूर्य, माफ़ कीजिएगा, कन्या राशि में सूर्य हैं। इसमें जो आपकी स्थिति बनी हुई है पंचम भाव में, पंचम भाव आपका जो है ये बहुत बलवान नहीं है। इसमें कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं ताकि आपके जीवन में जो आपका ध्यान भटकता रहेगा पढ़ाई लिखाई के प्रति। और बाकी आपका जो पढ़ने का है वो आप पढ़ना चाहते हैं, तभी आपने प्रश्न किया है। आपकी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन आप पढ़ाई में जो है आप करेंगे या आप ज़बरदस्ती बैठेंगे पढ़ने के लिए, तब भी कोई ना कोई अन्य व्यवधान आ जाएगा या ऐसी कोई घटना घटित हो जाएगी जिससे आपकी पढ़ाई से आपका पढ़ने में मन न लगे, कोई अन्य विचार बार बार आए आपके मन में। ऐसी स्थितियाँ आपके साथ में बनी रहेंगी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठना सीख जाइए और उठकर आप किसी उद्यान में चले जाइए, किसी उपवन में चले जाइए और वहाँ पर पक्षियों को दाना डालिए, है ना। पक्षियों को दाना डालिए और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पढ़ाई को करें। जैसे जैसे दिन ढलेगा आपका ध्यान भटकेगा। रात्रि काल में तो एकदम भटक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम किताब लिए बैठे हैं और हैं कहाँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई प्रातःकाल करिए और ये उपाय करिए। सूर्योदय से पूर्व उठना, उठने के बाद में अपने जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें होती हैं और इसके बाद में पढ़ाई करना, और फिर शाम, दोपहर, सुबह किसी भी टाइम जाकर पक्षियों को दाना डालें। प्रातःकाल डालते हैं तो और अच्छा रहेगा। मीठे चावल करके डाल सकते हैं। नाजा जो बोलते हैं, 7 प्रकार के अनाज होते हैं अलग अलग। नहीं संभव है तो आप चावल ले सकते हैं। इन सबको मिलाकर आप पक्षियों को डालें। इससे आपके जीवन में इस समस्या से आपको सुधार मिलेगा। तो मित्रों, यह थी आज की कुंडली। इसी के साथ में सभी कोड जिन लोगों को भेजे गए थे वे समाप्त हो जाते हैं और आप सभी लोग इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ में। अब जिन लोगों की किसी की कुंडली छूट गई हो तो वो हमें व्हाट्सएप पर बता दें। अब नया कोड की सीरीज जो है 5 नंबर से स्टार्ट होगी, उसे लाया जाएगा उन लोगों के लिए जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और 5 नंबर्स की सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद में यह कोड व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और आपके नाम के साथ में ही कुंडलियाँ ली जाएंगी। आप अपनी निजता का, अपनी प्राइवेसी का स्वयं ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, सभी लोगों को इसकी जानकारी दें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें और जो डिटेल बताए जाते हैं उसको बहुत सावधानी से सुनें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ गलती महसूस होती है या कुछ गलत हो गया है तो आप उसे ज़रूर रखें। इसीलिए हम जो कुंडली का बेसिक डिटेल होता है उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया जाता है। आइए इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।